जिसने स्टूडेंट ने तीन चीजों को पकड़ लिया वो कभी भी फेल नहीं हो सकता यूपीएससी में, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शनल, ऑप्शनल में अगर आपके 300 प्लस मार्क्स हैं तो कोई माई कलाल आपको फाइनल लिस्ट में आने से रोक नहीं सकता, ये बात समझिएगा। दूसरा एसए, अगर एसए में आप 140 प्लस हैं तो भी आपकी रैंक कोई नहीं रोक सकता। एंट्री तय करता है ऑप्शनल, रैंक तय करता है आपका एसए और एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जहां थोड़ी सी भी आप सीरियस एफर्ट कर लेते हो, थोड़ा सा भी आपके पास सोचने समझने की क्षमता है, 110 से 130 नंबर आप आसानी से उठा सकते हो। यानी ऑप्शनल का 300 प्लस मार्क्स, 140 प्लस मार्क्स मेरा एसए का और 120 से 130 मार्क्स मेरा एथिक्स का। कोई माई का लाल तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता, यह बात आप लिख के रख लो। क्योंकि इतना तो पता है कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो 70-80 मार्क्स। अब जैसे जीएस पेपर 3 है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका इस बार इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई, मेंस लिखा था, इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, तो उसके पीछे उसका जो है वो एक सबसे बड़ा रीजन था, जो लास्ट ईयर जो उसका रिजल्ट आया था उसमें ये जो पिछली बार भी ये इंटरव्यू तक गया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका कारण तो उसको जीएस पेपर 3 में केवल 65 नंबर दिया था, केवल 65 मार्क्स जो है उसको मिले थे, मार्क्स कम हो गए, लुढ़क गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल, एसए और एथिक्स का पेपर, सबसे पहले टारगेट इसको लेके चलना पड़ेगा। अब ऑप्शनल में हम गलती क्या करते हैं, ऑप्शनल में जो नंबर मिलते हैं, ऑप्शनल के जो वर्ड लिमिट होती है वो 250 वर्ड की होती है, बात समझिएगा इस बात को, 250 वर्ड की होती है, और जीएस में 150 से 200। हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है आंसर राइटिंग में। अभी जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक खास बात लिखी हुई है और इस बात का अंतर हमें नहीं पता होता है। बोला सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस होगा वो केवल स्टूडेंट के जनरल अवेयरनेस को चेक करना चाहता है कि वो कितना रिलेवेंट सब्जेक्ट को लेकर जागरूक है। लेकिन जब ऑप्शनल का सिलेबस उन्होंने लिखा तो उसके पहले उन्होंने पैराग्राफ लिखा जो कि आप लोगों को नसीब नहीं होता पढ़ने को। वो बोल रहे हैं इसका जो पेपर होगा वो ऑनर्स लेवल का होगा, यानी ग्रेजुएशन से ऊपर का और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे का, राइट। तो ये अंतर हमारा स्टूडेंट एक्चुअली में ना उसको कोई बताता है और ना वो समझना चाहता है, और वो सोचता है कि जैसे 150 में लिखना है खींच के जो है 250 भी हम कर देंगे, बस इसी में मारा जाता है वो। और यही रीजन है कि ऑप्शनल में उसके मार्क्स 200 भी क्रॉस नहीं हो पाते और वो उसकी जो सारी संभावना है वो खत्म हो जाती है। अब जरा समझो कि इन दोनों बीच का मतलब क्या है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हिमालय, हिमालय यानी फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जीएस में भी है और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय ऑप्शनल में भी है, दोनों है। सेम यही क्वेश्चन 2012 में जीएस में आया हुआ है, ठीक है, कि हिमालय एक प्रमुख जलवायु विभाजक है लेकिन जल विभाजक नहीं, स्पष्ट करें। तो अब मुझे जो अगर लिखना होगा जीएस में, और मेरे पास कितने वर्ड्स हैं 150, तो मैं बताऊंगा कि हिमालय किस प्रकार ये जो है वो पूर्व पश्चिम विस्तारित है, एक 2500 किलोमीटर का चाप है जो साइबेरिया से आने वाली हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता। इसके दक्षिणी ढाल में जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वहां पर बारिश ज्यादा होती है, इसीलिए वनस्पतियां ज्यादा हैं, इसीलिए वहां जैव विविधता ज्यादा। तो ये जलवायु विभाजक हो गया। पूर्ववर्ती नदियां थी इसलिए इसको क्या हुआ, काट पीट कर जो है उन्होंने अपना मार्ग निकाल लिया, इसीलिए जो अच्छा जल विभाजक नहीं, ये मैंने जीएस में लिखा। लेकिन जब यही हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया ऑप्शनल में आती है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो विशिष्ट ज्योग्राफर हैं जिन्होंने पर्वत निर्माण प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जैसे प्रोफेसर स्टॉलर ने, जैसे थॉर्नबरी ने, जिन लोगों ने भी पर्वत निर्माण के बारे में कहा है, मुझे आंसर लिखने से पहले उनको कोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं एक सामान्य अध्ययन का विषय नहीं डील कर रहा हूं, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं जिसको किसी विषय का प्रोफेसर, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना ऑप्शनल क्यों रखा है, इसी विषय पर मेरी विशेषज्ञता कितनी है, विशेषज्ञता कितनी है, यानी अब मेरी कॉपी एक उस विषय का विद्वान प्रोफेसर क्या करेगा, चेक करेगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो। अब इस विषय का एक जाना माना प्रोफेसर जो मुझसे मेरे ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर का ज्ञान मुझसे चाहता है वो इसमें चाहेगा, और मैं उसको वही कहानी सुनाकर आ रहा हूं, हिमालय ऐसा है, हिमालय वैसा है, हिमालय ये है, हिमालय वो है, हिमालय ना होता तो फलाना भारत की संस्कृति ऐसी होती वैसी होती, और इस बार तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और देता उठा के 2 नंबर 1 नंबर हो, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। सो यू हैव टू क्रिएट अ डेप्थ इन ऑप्शनल। तो ऑप्शनल हमें क्या देता है, ऑप्शनल हमें विशेषज्ञता की बात करता है, और सामान्य अध्ययन मुझे सामान्य ज्ञान की बात करता है, सामान्य एक एटीट्यूड की बात करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है, और हमारा स्टूडेंट दोनों को एक ही तलवार से जो है वो नापना चाहता है, एक ही कलम से लिखता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
अगर आपकी XYZ ऑप्शनल की क्लास चल रही है, आपको घर 1 घंटा पहुंचकर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शनल की सबसे खास बात यह है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बात याद रखिएगा, ऑप्शनल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए 300 प्लस मार्क्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑप्शनल के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके सिलेबस के वर्ड से ही निकल कर आते हैं, उसमें भागने की कोई संभावना नहीं होती। अगर सिलेबस में लिखा है कि आपको बस्तियों के प्रकार पे क्वेश्चन आएगा, तो बस्तियों के प्रकार पर ही जो लिमिटेड है उतना ही क्वेश्चन वो आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही कारण है कि सन 2013 से पहले हिंदी माध्यम का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था। अब आता हूं उस क्वेश्चन पर जिसमें बोला हिंदी माध्यम का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। 2013 से पहले जीएस का कोई प्रकोप नहीं हुआ करता था, ठीक है। और ऑप्शनल उस समय 600 नंबर के 2 पेपर हुआ करते थे, 1200 नंबर के। और स्टूडेंट यहां आता था, 4-6 नोट्स वो इकट्ठा करता था, 1200 नंबर। जीएस गया भाड़ में, बाद में देखेंगे। जीएस बहुत ही कम मार्क्स की हुआ करती थी, ठीक है। और वो सारा का सारा फोकस ऑप्शनल में होता था। ऑप्शनल का जो सिलेबस था वो स्टैटिक था, उसमें कुछ भी इफ बट नहीं है। जो जितना ज्यादा रटेगा उतना ज्यादा वो पाएगा नंबर, जितना ज्यादा रट के लिख लेगा उतना ही नंबर पाएगा। और उसके पास फिक्स सोर्सेस से, और वो धड़ा ऐसे रखता था नोट्स और रट डालता था। 1200 नंबर ही तय कर लेते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जीएस में तो 200 सवा 200 जो नंबर पा गया वो तो विरला माना जाता था, ये हालत थी, कोई फोकस नहीं करता था। उस समय एसए भी केवल 200 नंबर का होता था और एक ही एसए लिखना होता था। बट नाउअडेज चीजें बदल गई हैं। ऑप्शनल एक पेपर हो गया है, एक ऑप्शनल हो गया है, उसमें आपको 250, 500 नंबर कर दिया है। जीएस आपका भागकर कहां पहुंच गया है, 1000 नंबर पे। और आपका एसए अब 250 नंबर का हो गया है, और उसमें भी कितने पॉइंट्स हो गए, 2 एसए आपको लिखने पड़ेंगे। यानी अब क्या हुआ, अचानक से जो हिंदी माध्यम था उसके पास सोर्स खत्म हो गए, क्योंकि 2020 साल पुराने नोट्स भी आज भी इतिहास में क्या बदलोगे तुम मुझे बताओ, कुछ बदल सकते हो? हिमालय को बदल सकते हो, 7.2 करोड़ पहले साल बनी हुई चीज को, तो वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता, राइट। लेकिन जीएस में क्या होता है, जीएस में अभी आज पढ़ो करंट अफेयर्स के, जीएस में मतलब पूरा हिस्सा करंट अफेयर्स, वो तो तड़ातड़ बदलता रहेगा। संस्थाएं बदल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, नियमावली बदल जाती है, प्रोग्राम एंड पॉलिसी हर साल 4-6-15 जो है उठा के डाल देते हैं, ये हर साल बदलने वाली चीज। अब स्टूडेंट परेशान हो गया, या उसके पास क्या हो गया, सोर्सेज कम पड़ गए। और हिंदी माध्यम के पास सोर्सेज, इंग्लिश वाला तो फिर भी इंटरनेट पे गया, खोज खाज के निकाल लिया गूगल पे, ये बेचारा हिंदी वाला कहां जाए। तो बीच के 4-5 साल वो बहुत परेशान रहा। अब तो खैर गूगल असिस्टेंस आ गया है कि मुंह पे सामने किया, बोल दिया, कम से कम ढूंढ ढांड के लिए आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। लेकिन उसके पास सोर्स क्या हुए, कम हो गए। अभी भी हिंदी में पढ़ने के लिए सोर्स क्या है, कम है। और सोर्स क्या हो गए, सोर्स परिवर्तनशील है, बदल रहे हैं बहुत तेजी से। तो इसमें अपने आप को क्या पा रहा है, वो अपने आप को बहुत अकेला पा रहा है। उसके अंदर ज्ञान और मेहनत की कमी नहीं है, सवाल है कि उसके पास संसाधन नहीं, और वो क्या हो रहा है, लटक गया, ठीक है। तो आपके 2 घंटे ये फिक्स हो गए। तीसरा घंटा आपका होगा, थर्ड आवर, न्यूज़पेपर। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ईमानदारी से? न्यूज़पेपर। बाकी लोग क्या करते हैं, कौन सी पत्रिका का इंतजार है? क्यों आप लोग न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ते, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं है, न्यूज़पेपर आप तक पहुंच नहीं पाता? यस सर, प्लीज, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो बताएं। पहले ही मैं आप लोगों को कमी बता देता हूं। सर न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत क्या है जब मैगजीन अवेलेबल है? पहले तो भ्रांति ये होगी, हम सर मंथली मैगजीन पढ़ लेते हैं, राइट और रॉन्ग? डाटा वाली अलग आती है और एनालिसिस वाली अलग आती है। बोले सर कौन इतना दिमाग लगाए, वो जो मैगजीन आती है फलाना ठिकाना की, उसको पढ़ लेते, उसमें सब लिखा होता है, ये है मुद्दा, ये इसके पृष्ठभूमि, ये फलाना, ऐसे ही ना? यही रीजन है? या दूसरा रीजन कोई आर्थिक तो नहीं है कि सर 5 रुपए का पेपर नहीं बियर हो पा रहा है हमसे? अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी में आपके लिए जगह नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई मैगजीन आपकी जरूरत को पूरा कर देगा, तो इसका मतलब आप न्यूज़पेपर के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहला बता दूं, यूपीएससी में 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स जो कि आपकी सिलेक्शन का बेस है, वो टोटली रिटन है। यूपीएससी ने अभी इस बार अपने उसमें एप्लीकेशन में एक बात लिखी है कि अगर आपकी कॉपी में कोई भी ऐसी चीज इंगित है जिसमें ये आपकी आइडेंटिटी पता चलती है, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका कुछ भी, अगर कहीं पर भी पाया गया, आपका पूरा एग्जाम निरस्त हो जाएगा। उसने मेंशन किया इस बार। तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते उसके सामने, सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारा पेन है, तुम्हारा पेपर है, बस। 1750 नंबर यही तय करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
इसको मुख्य परीक्षा को यानी मेंस एग्जाम को आपको सबसे संजीदा तरीके से लेना होगा, सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट तरीके से। और 1750 मार्क्स आपके पास है। 1750 मार्क्स किसके हैं? राइटिंग स्किल के। राइटिंग में उसने कहा कौन सी राइटिंग मेंशन कर रहा है? प्रेसिज राइटिंग, यानी 150 शब्दों के अंदर आपको सागर्भित और ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, यानी कि जो मुख्य बात है उसी पर ही आपको फोकस होना चाहिए। अच्छा, वापस फ्लैशबैक में जाओ, खासतौर पे हिंदी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। हमारे ग्रेजुएशन में एक नियम था, जिसने बी कॉपी भर दी फेल नहीं होगा। जब निकल के आते थे ना एग्जाम से, ज्यादातर सरकारी स्कूल जो हमारे होते थे, कॉलेज जो होते थे, भाई कितनी कॉपी भरी है? बोले सी तक पहुंच गए। बेटा तेरे तो आ गया नंबर, अच्छा ठीक है। उसमें कुछ भी कई बार खुद ही क्वेश्चन लिख लिख के, सच्चाई है गलत है बताओ? सच है। बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, इसका मतलब की गारंटी होती थी कि अब पास तो माई के लाल कोई रोक नहीं सकता मुझे, कुछ भी लिख दो इसमें। क्लियर? और यूपीएससी इस प्रथा का, अब जिसके लिए तुम 3 साल ट्रेन होकर आए हो, कई बार तुम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते थे कि क्या पूछ रहा है, बोला क्या जानता हूं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो तुम्हें उस समय दिमाग में कौन दिया, लास्ट में, खासतौर पे लास्ट का जब आधा घंटा होता है, जब तुम सिग्नेचर स्टाइल में अपनी राइटिंग लिखते थे, ठीक है, उस समय जो पहला, बोले भाड़ में गया क्या पूछ रहा है, बोले जो आ रहा पहले उसको झोंको, हो सकता है 1-2 नंबर दे दे, सेट कर दे, 30 नंबर तो चाहिए चाहिए हमें, पास हो जाए अगली बार कसम बजरंग बली कहती हर चीज पढ़ेंगे। ठीक है, यही होता है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री खा रहे हैं कसम, तुम क्या नहीं खा रहे हो। तो अब ऐसी कंडीशन में आप एक ऐसी जगह आते हैं जहां आपको अपनी पूरी बात कहने के लिए सिर्फ 150 वर्ड मिले। 150 मतलब 15 लाइनें। 15 लाइनों में आपको अपनी पूरी बात कह के उसको क्लोज करना है। और आपके क्वेश्चन भी क्या वाले नहीं है, वो कई बार आलोचना पूछ रहे हैं, कई बार समालोचना पूछ रहे हैं, कई बार अपना तर्क रखने को कह रहे हैं, कई बार व्याख्या कह रहे हैं, और कई बार जो होता है विरोधाभासी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। अब आलोचना और समालोचना दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप उसका अंतर ही नहीं समझ पा रहे हो, और दो अलग अलग विषयों को मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 लाइनें हैं अपनी बात को लिखने के लिए। यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब तक तुम ऐसे माथे पे हाथ रख के सोचते क्या शुरू करें, तब तक तो टाइम ही खत्म हो जाता है उसका। 7 मिनट एक क्वेश्चन को बेंच में पढ़कर एनालाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना होता है। 7 मिनट्स घड़ी देखकर, 7 मिनट। सोच के देखिए कितना बड़ा चैलेंज होता होगा। और क्वेश्चन भी तुम्हारे यूनिवर्सिटी में तो भाई आज इतिहास का पेपर है, सारे क्वेश्चन इतिहास के होंगे ना। या तो जीएस पेपर 1 तुम दे रहे हो तो शुरुआत का क्वेश्चन इतिहास का, दूसरा क्वेश्चन भूगोल का, तीसरा नारी सशक्तिकरण का, चौथा आप जो है वो पर्यावरण का, पांचवा ग्लेशियर के पिघलने का। परेशान हो जाओगे कहां कहां भागें। यही यूपीएससी का चैलेंज है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए रीडिंग स्किल का डेवलप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राइटिंग हमेशा रीडिंग से आती है, और आजकल जो संस्थान कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो हिंदी में अनुवाद करके दे दिया, भावानुवाद करके दे दिया। स्टूडेंट को मैंने ये तक कहा है कि उन लोगों ने सुना है, जैसे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बोले न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पढ़ लेना मोर देन इनफ है। तो मैं तुम्हें एक बेसिक नियम बताता हूं कि तुम्हारे पास एक हेक्टेयर का खेत है, ठीक है, तो अब तुम्हें बहुत अच्छी फसल चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, और तुम्हारे पास बीज कम है, फसल अच्छी होगी? कोई चमत्कार उसको दुगना कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो आपको पर्याप्त बीज बोना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छी आंसर राइटिंग, प्रेसिज आंसर राइटिंग करनी है, टू द पॉइंट, तो आपको अच्छे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। और अच्छा शब्द अच्छा पढ़ने से आता है, ये बात याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे आपका दिमाग उतने अच्छे वर्ड ग्रहण करेगा, जितने अच्छे वर्ड ग्रहण करेगा उतना ही अच्छी वो क्या करेगा, राइटिंग करेगा। ये सार्वभौमिक नियम है, और आप डे 1 से ही अपने दिमाग के उस स्रोत को खत्म कर देते हैं। बोले न्यूज़पेपर तो कोई जरूरी नहीं है, मैगजीन और मेरी कोचिंग से मिलने वाला नोट्स मेरे लिए मोर देन इनफ है। ये सबसे बड़ी गलती है, और आप अपना जो विकास है उसको वहीं पर खत्म कर देते हैं, और बाद में आकर खासतौर पर हिंदी माध्यम होता है, साहब हमारा तो सिलेक्शन नहीं होता। अरे तुमने सिलेक्शन के लिए प्रयास ही नहीं किया, तुम तो सिर्फ यहां पर अपनी जान बचा रहे थे। सिलेक्शन के प्रयास में ये सारे मूलभूत नियम शामिल हैं।